स्टार्ट है। यस सर। मैं ऑडिबल हो रहा हूँ। यस सर। तो देखिए रोटेशन मैकेनिक्स में बता रहा था आईआईटी एडवांस पास्ट 10 ईयर्स चल रहे थे, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन आईआईटी एडवांस या मेंस में पास्ट ईयर्स में आए हैं सब हमको डील कर लेना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। चलिए आगे से क्वेश्चन पढ़िए। In the figure, हाँ। a ladder of mass m is shown. आइए फिगर बनाइए, फट से बनाइए, फट से फिगर बनाइए, आगे फिगर बनाइए फट से। जल्दी बनाइए, लाइए हमको जल्दी। चलिए इसको बंद करिए। हो गया, थोड़ा सा ले घूम पानी मारता, जल्दी करिए, फट से ले। हाँ चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। In the figure, a ladder of mass m. अब चुप रहिए। एक फिगर में ये लेटर है जिसका मास है m, स्मॉल m। Yes sir, small. नेक्स्ट पढ़िए। Is stool leaning against a wall. एक बॉल है, देखिए इस फिगर में एक लेटर है जिसका मास m है, एक बॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है, यही कह रहा है ना। Yes sir. आगे पढ़िए। It is in static equilibrium. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी नेट फोर्स 0 है। Yes, sir. Yes. नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क 0 है, ठीक है ना। Yes sir. Making an angle theta. हाँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, यानी नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है, और ये जो एंगल बना रहा है लेटर वो थीटा एंगल बना रहा है। एक बात और बताइए कि ये वार्तालाप नहीं है, हैं? ये वहाँ कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, फिर नेक्स्ट बताइए। The coefficient of friction between the wall and the ladder is. इस वॉल और इस लेटर, इस वॉल और इस लेटर के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सॉरी μ1 है, यानी कि ये फ्रिक्शनलेस नहीं है। Yes, yes. फिर Frictionless है। and that between the floor and the ladder is mu2. हाँ, ये फ्लोर आपका हो गया और इस लेटर के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। चलिए, The normal reaction of the wall on the ladder is n1. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लेटर इज n1। Yes. n1 परपेंडिकुलर है इसके। Yes sir. चलिए फिर And that the floor is n2. इस फ्लोर से जो नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है वो n2 है, ये कह रहा है ना। Yes, sir. चलिए। If the ladder is about to slip, then अगर लेटर, इफ द लेटर इज अबाउट टू स्लिप, यानी लेटर स्लिप करने वाली, कहां से निकालिए उसको, क्या है वो। इफ द लेटर इज अबाउट टू स्लिप, यानी कि इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का कौन सा केस होगा। सर ये स्टैटिक के बाद सर जो आता है लिमिटिंग केस। लिमिटिंग, yes, sir. लिमिटिंग केस होगा। लेटर इज अबाउट टू स्लिप, Yes. इस बात को ध्यान से लीजिए, मतलब अब लेटर स्लिप करने वाली है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्लिप करने से रोक रहा है उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। Yes. यानी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा μ2 into n2 और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, mu1 into m1. m1 into है। लिमिटिंग वैल्यू पे लग रहा है फ्रिक्शन, Yes, sir. ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। Yes, sir. और मैंने और बात आपको बताई थी इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर इस फिगर को हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतना मोटाई लेटर ड्रॉ करें, कोई जरूरी नहीं कि इतना मोटाई दीवार ड्रॉ करें, हम ऐसे ड्रॉ करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, गौर से देखिए। अगर ये यूनिफॉर्म लेटर है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो उसके बीचों बीच से एक कोण लगेगा एन की नीचे की, Yes, ठीक है ना। ऊपर नॉर्मल। हाँ, ये इधर नॉर्मल क्या लगेगा, इधर n1. नॉर्मल लगेगा, Yes, sir. ठीक है ना। नॉर्मल दीवार के परपेंडिकुलर हम मान ले रहे हैं ऐसे n1, बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक। अब लिमिटिंग केस है तो μ1 into n1 ऊपर लग रहा है, Yes sir. बात समझे। μ1 into ये n1 है ना, n1 है, n1 है, yes sir, n1 है. μ1 into n1 नीचे लग रहा है। लिमिटिंग केस है यानी कि μ2 into n2 इधर लग रहा है Yes, sir. Yes. और ये n2 ऊपर की ओर लग रहा है। ये फोर्स पॉइंट डायग्राम हो गया स्टैंडर्ड, बात समझ में आ गई। Yes. और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है। ये फोर्स इस लेटर को इधर से नीचे आने से रोक रहा है और ये फोर्स इस लेटर को इधर से हटने से रोक रहा है। Yes, sir. ये नॉर्मल ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है
और ये नॉर्मल N1 लग रहा है, यहाँ पे वेट mg लग रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं है। नो सर। सॉरी, इन फोर्सेस के प्रभाव से ये लैडर इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशन भी है, तभी इक्विलिब्रियम रहेंगे। यस सर। अभी तो रुकी हुई है, तो नेट फोर्स जीरो करिए, नेट टॉर्क जीरो करिए, बात खत्म। यही तो मैंने आपको पहले समझाया था। यस सर। अब क्या बोल रहा है बताइए? ऑप्शन है सर, mu1 is equal to हाँ, ऑप्शन ए क्या है? जल्दी नहीं पढ़िए। mu1 is equal to 0, mu2 is not equal to 0. mu1 is equal to 0, mu2 not equal to 0। हाँ। Yes, sir. फिर and उसी में सर, हाँ? and n2 tan theta n2 tan theta is equal to mg upon 2. n3 upon 2 mg upon 2 sir. mg upon 2, Yes sir. ठीक है ना? Yes sir. दिस इज इक्वल टू mg upon 2. ये पहला ऑप्शन है। Yes sir. Second option. रुकिए, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है mu1 is equal to 0, mu1 is equal to 0 यानी ये फ्रिक्शन फोर्स 0 है। यस सर। जब mu1 0 है तो ये फ्रिक्शन फोर्स 0 है। Yes तो sir. ये फ्रिक्शन फोर्स हम 0 मान लें, और लेडर स्लिप भी करने वाली है। अब हम क्या करें? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देखिए, ये तो 0 हो गया, Yes sir. ये तो 0 हो गया, तो n2 कितना हो जाएगा? n2 is equal to mg, तभी तो वर्टिकल बैलेंस होगा। Yes sir. ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। और अगर mu1 is equal to 0 हो गया, यानी ये वर्टिकल 0 हो गया, Zero. तो दो ही वर्टिकल फोर्स बचे, mg और mg और n2 is equal to mg। तो ये क्या? n2 tan theta is equal to mg by t। ये इसका क्या मतलब है? लेडर की लेंथ दी है, लेडर की लेंथ दे दी है सर, अच्छा। लेडर का मास दिया है। लेडर का मास दिया है, तो n2 tan theta is equal to mg by 2। ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये बात जो है, क्योंकि दो ही वर्टिकल फोर्स है, ये और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये 0 हो गया, तो n2 बराबर mg। ये ऑप्शन गलत है। Yes sir. नेक्स्ट पढ़िए। mu is not equal to 0, mu1 is not equal to 0, mu2 is equal to 0. रुक जाइए, बी ऑप्शन क्या है? mu1 is not equal to नॉट इक्वल टू 0, 0, mu2. और mu2 सर 0, mu2 एक ही में है। mu1 और mu2 दोनों 0 के बराबर नहीं है। सर mu1 is not equal to 0, mu2, ये है, कॉमा सर नहीं है। कॉमन नहीं है सर। mu1 is not equal to 0, Zero, mu2, yes, sir. इसका क्या मतलब इज है? इक्वल टू 0। is equal to 0. ये कहना चाह रहा है, ये कॉमा ही होगा, मिसप्रिंट है, Yes. इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो mu1 0 के बराबर नहीं है, यानी ये फोर्स लग रहा है, और mu2 is equal to 0, यानी ये फोर्स नहीं लग रहा है, यस। Yes. ये फोर्स नहीं लग रहा है, ये फोर्स नहीं है और ये फोर्स लग रहा है। दूसरे का ऑप्शन का मतलब ये है। ठीक है, मतलब ऐसे केस में क्या कह रहा है? और एक और दिया उसमें n1 tan theta is equal to mg upon 2. एक और इसी में ऐड है। इसी में N1 ये ऑप्शन नहीं है, ये कंडीशन दिया है कि Yes. अगर ऐसा और ऐसा है तो ये होगा, Yes. अगर ऐसा और ऐसा है तो ये होगा, इस तरह से ऑप्शन दे रहा है। Yes sir. तो अगर ऐसा है mu1 नॉट इक्वल टू 0 यानी ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और mu2 इज इक्वल टू 0 यानी ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ऐसा है तो वो बात Yes. क्या कह रहा है बताइए? n1 tan theta is equal to mg upon 2. n1 tan theta is equal to mg mg upon upon 2. 2। उसको चेक कर लेते हैं। तो n1 क्या इधर आ रहा है? n1 इधर आ रहा है ना? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes यस sir. सर। और क्या कहते हैं? tan theta। n1 इधर आ रहा है, n2 इधर जा रहा है। mu1 नॉट इक्वल टू 0 यानी ये 0 नहीं है और ये 0 है, ये 0 है, ठीक है ना? ये 0 नहीं है और ये 0 है, तो यानी कि ये फोर्स 0 है, ये फोर्स ये 0 force है। 0 है, yes, तो इस फोर्स को n1 को कौन बैलेंस करेगा बताइए? n1 को ये 0 हो जाएगा, n1 को बोलिए, n1 को कौन बैलेंस करेगा? कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। नो सर. अगर ये कंडीशन माने तो mu2 इक्वल टू 0 हो गया, mu1 नॉट इक्वल टू 0, mu2 इक्वल टू 0। Yes sir. अगर इस कंडीशन को मानते हैं तो Split. क्या होगा? क्या कहते हैं? mu2 इक्वल टू 0 का मतलब ये फोर्स 0 हो गया। Yes sir. तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है नहीं. भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो पोलर लग नहीं रहा है। Yes sir. तो अब एक काम करिए, इस नॉर्मल को किसी एंगल पर भी लग सकता है। ये नॉर्मल क्या है? किसी एंगल पे, ठीक है ना? और नॉर्मल किसी एंगल पे लगेगा तो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा, Theta. ठीक है ना?
और फिर ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? अगर ये थीटा है और ये किसी क्या कहते हैं नॉर्मल किसी एंगल पे लग गया, पैरेलल ड्रॉ किया, तो क्या हुआ? तो दिस एंगल इज फॉर दिस एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो गया, इंटरनेट एंगल हो गया। Yes, sir. ठीक है ना? तो अब इसको देखिए, अगर ये थीटा है तो क्या कहते हैं, ये बात तो नहीं मेरे समझ में आ रही है। n1 tan थीटा बराबर mg/2 अगर ये बात दी है तो, यस सर, अगर ये बात है तो n1 tan थीटा इक्वल टू, mg/2, हाँ तो ये n1 है ना, यस सर, ये n1 है, यस सर, ठीक है ना? तो मान लीजिए किसी थीटा एंगल पे अगर ये एंगल ऐसे लग रहा है नॉर्मल, ठीक है ना? Yes. मान लीजिए इधर से नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है, किसी एंगल पे लग रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्या होगा? तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा बोलिए? उसको x माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा हो गया ये, यस सर। ठीक है ना? यस सर, अगर इसके परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है तो स्टिक के, ठीक है? यस सर, तो ये n1 cos 90 माइनस थीटा यानी n1 sin थीटा हो गया और ये n1 cos थीटा हो गया, इस तरह से हो गया। बात समझ में आ रही यस, है? ये साइन के cos ऊपर cos रख दिया। हाँ, यस तो एक बात और देखिए कि n1 sin थीटा ही तो इधर लग रहा है यस सर, और यही तो इसको बैलेंस करेगा। यस सर, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये तो लग रहे हैं और ये लग रहे हैं और ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया, तो n1 sin थीटा ही तो उसको बैलेंस करेगा u2 n2 को। यस तब बैलेंस, यस सर, तो कैसे ये बात आ रहा है n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2, बोलिए? साइन अपॉन cos, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, कैसे आ रही है? जैसे इस ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये और ये फोर्स कैसे बैलेंस हो रहा है? ये फोर्स और ये फोर्स कैसे बैलेंस हो रहा है? बोलिए? कोई और तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग नहीं रहा है, वर्टिकल में तो ये तीन लग रहा है, यस सर, तो ये दोनों फोर्स कैसे बैलेंस हो रहा है? बोलिए? बोलिए? अच्छा, n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2, तो n1 इज इक्वल टू क्या कहते हैं, n1 इज इक्वल टू u2 n2 और u2 0 दिया है, तो n1 को कौन बैलेंस करेगा? इस डायरेक्शन के फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? ये सवाल मेरे सामने नहीं आ रहा है, इसको आप टिक कर दीजिए। हालांकि इस सवाल को ऐसा सवाल मैंने पहले किया था और फट से लग गया था, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि उसमें ऐसी बात है कि हम इसको आराम से सोचेंगे और कल बताएंगे, समझ रहे हैं ना? इसको आराम से सोचेंगे, हम कल बताएंगे। ये सवाल मैंने बहुत पहले कभी लगाया है और आंसर सब सही आया है इसका, लेकिन अभी मेरे दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है तुरंत, ठीक है ना? तो रुक जाइए, अभी थोड़ा क्लास वास हो जाएगी, फिर आराम से कहीं बैठेंगे तो फट से लग जाएगा, कोई टाइम ना वेस्ट करिए, आगे बढ़ा जाए। फंडामेंटल एकदम सही है, कॉन्सेप्ट एकदम सही है, लेकिन पता नहीं कैसे हमको इस समय लग नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सर फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बनाइए, फट से बनाइए, फट से बनाइए। ये क्वेश्चन मेरा पहले लगाया हुआ है, हमको याद पड़ रहा है, लेकिन यस सर, उसका अटेम्प्ट है, हाँ, उस पे लिखा हुआ है। तो पहले अटेम्प्ट किया है, लेकिन इस समय नहीं हमसे लग रहा है, देख लेते हैं बाद में। जल्दी ड्रॉ करें। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं लाया हूँ पहले, बोलिए। A rigid uniform bar AB, एक पर ध्यान सुनिए, एक रिजिड यूनिफॉर्म बार AB है,
तो कह रहा है अरे यार एक तो बार है ए बी रिजिड है यूनिफॉर्म में बस Yes. आगे क्या बोलूंगा of length L इसकी लेंथ L है बस इस बार की लेंथ L है नेक्स्ट पढ़िए is slipping from its vertical position अब on देखिए yes sir, हाँ बोलिए on a frictionless force. ये स्लिप कर रहा है Yes. अपने वर्टिकल पोजीशन से ये स्लिप कर रहा है एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे Yes. इधर देखिए भाई अपने वर्टिकल पोजीशन से स्लिप कर रहा है फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे तो स्लिप ऐसे करेगा ना Yes. ऐसे करेगा ना Yes. ऐसे स्लिप करेगा और जो फ्लोर है वो फ्रिक्शनलेस है Yes sir. जो फ्लोर है वो फ्रिक्शनलेस है यानी कुछ भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है यस सर यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है वो क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स क्या है जीरो है इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा Yes sir. बात समझ में आ गई यस इतनी बात समझ में आ गई Yes sir. इसका मतलब जब ये स्लिप कर रहा है तो एक ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर कौन सा फोर्स है वेट Yes sir. एक ही फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है वेट Yes. और कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है Yes sir. क्योंकि फ्रिक्शनलेस फोर्स इतनी बात पढ़ते ही दिमाग में आ जानी चाहिए Yes, sir. फिर नेक्स्ट पढ़िए At some instant of time, the angle made by the bar with the vertical is theta. अब ध्यान से सुनिए किसी समय अंतराल पे स्लिप करने के दौरान किसी समय अंतराल पे ये बार वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है ये कह रहा है यस सर कौन सी बड़ी बात है जी नेक्स्ट पढ़िए Which of the following statement about its motion is correct? रुकिए कौन से स्टेटमेंट इसके मोशन के बारे में करेक्ट है यही पूछ रहा है ना तीन चार स्टेटमेंट दिया है Yes, sir. पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट इसके मोशन के बारे में करेक्ट है Correct. तो सबसे पहले सवाल समझ गए Yes sir. कि अरे यार एक बार है इसकी लेंथ L है Yes, आयरन yes. बार है ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे स्लिप कर रहा है यानी फ्लोर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है जीरो Zero. जो भी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसके वेट का लग रहा है Yes. उसी वेट की वजह से स्लिप कर रहा है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये बार वर्टिकल में पहले खड़ा था Yes. वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है थीटा एंगल Theta बनाता है angle. तो अब पूछ रहा है बताइए क्या पूछ रहा है When the bar makes an angle theta हाँ with the vertical, the displacement of the midpoint from the initial position is proportional to 1 minus cos theta. थोड़ा आराम से बोलिए जब वो थीटा एंगल बनाता है जब वो थीटा एंगल बनाता है बार वर्टिकल से Yes sir. वर्टिकल से जब थीटा एंगल बनाता है बार तो उसके मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट Yes. मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इनिशियल पोजीशन यस सर ये ना डिस्प्लेसमेंट होगा Yes, यस सर मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 1 माइनस cos थीटा के प्रोपोर्शनल होगा तो देख लेते हैं करके देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा इनिशियली जब ये बार वर्टिकली खड़ा था तो मिड पॉइंट कहां पे था बताओ L/2 0 यस सर Yes sir. ठीक है ना या इसको अगर y एक्सिस मानिए या इसको अगर y एक्सिस मानिए इसको x एक्सिस मानिए तो इनिशियल वो मिड पॉइंट कहां था 0 L/2 यहां मिड पॉइंट था Yes. पहले वहां था अब दूसरी कंडीशन में मिड पॉइंट निकाल लीजिए और फाइनल कंडीशन में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इनिशियल कंडीशन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से माइनस कर दीजिए और आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट इसके प्रोपोर्शनल है तो पहला ऑप्शन सही है मेरी बात समझ गए Yes, sir. कैसे प्रोसीड करेंगे तो अब जब थीटा एंगल पे वो आ गया तब डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो थीटा एंगल पे वो आ गया तो एक बात जानिए कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है mg mg. तो सेंटर ऑफ मास इसी दिशा में नहीं गिरेगा Yes sir. मेरी बात समझ सेंटर ऑफ मास पे एक ही फोर्स लग रहा है mg और फोर्स की दिशा में ही जाएगा ना Yes sir. तो ये mg वर्टिकली लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली आएगा अगर ये थीटा एंगल पे है तो मिड पॉइंट यहां कहीं होगा मेरे कहने का ये मतलब Yes. कितनी बात समझ गए यस सर अगर ये फिगर आपका है फिगर थोड़ा और ठीक से बनाते जितनी दूरी यहां बनाए हैं उतनी दूरी आपको यहां भी बनाना चाहिए था क्योंकि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड ही फोर्स लग रहा है उस बार पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनलेस फोर्स 0 है मेरी बात समझे यस सर तो पहले कंडीशन में जो इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन थी वो 0 L/2 थी अगर इसको x एक्सिस माने इसको y एक्सिस माने तो अब दूसरी कंडीशन में वो वर्टिकल से थीटा बना रहा है ये थीटा है तो ये भी थीटा यस सर वर्टिकली बॉइड एंगल्स यस सर वर्टिकली बॉइड एंगल्स बात समझ में Yes. वर्टिकली बॉइड
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा ए 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट होगा जो वर्टिकली आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस l/2 होगा, ये डिस्टेंस भी l/2 होगा। यहां तक बात समझ गए? यहां तक बात समझ गए? अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का थीटा एंगल रोटेशन पे लोकेशन, यही वो डिस्टेंस, यही डिस्टेंस होगा ना। पहले l/2 0 l/2 था, अब कितना दूर पहुंचा ये निकालना है, तो cos थीटा बराबर कितना होगा, cos थीटा बराबर कितना होगा l/2 cos थीटा बराबर क्या होगा ये डिस्टेंस बेस x by l/2, यस सर, ये होगा, तो l/2 में 2 ऊपर चला गया, यानी x इज इक्वल टू l cos थीटा by 2, x ही हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास का जब ये रॉड स्लिप करते हुए थीटा एंगल बनाएगा, जब ये रॉड स्लिप करते हुए थीटा एंगल बनाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 l cos थीटा by 2। बात समझे? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, l cos थीटा by 2 माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो गया l/2 cos थीटा -1, ठीक है ना, या 1 या माइनस l/2 1 माइनस cos थीटा, तो प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। बात समझे? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन, फाइनल से इनिशियल को माइनस करना था, फाइनल से इनिशियल से फाइनल को माइनस करना था, ठीक है ना, तो l/2 माइनस l cos थीटा by 2, तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा into l/2, ठीक है ना। नेगेटिव से डिस्प्लेसमेंट का मतलब बस डायरेक्शन से है, नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना l/2 1 माइनस cos थीटा, तो ये से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही, पहला ऑप्शन क्या है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए, The midpoint of the bar will fall vertically downward. वो तो 100% सही है, वो तो हम डिस्कशन में बता दिए। Yes sir. भाई मिड पॉइंट के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, मिड पॉइंट अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, वो है mg वर्टिकली डाउनवर्ड। यस सर। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास या मिड पॉइंट तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा ही, वो तो डिस्कशन में ही हो गया। तो ये ऑप्शन तो 100% करेक्ट है, कुछ नहीं सोचना है। तीसरा पढ़िए, The instantaneous सही है, torque, yes sir. दोनों ऑप्शन सही है। Yes sir. हाँ, नेक्स्ट The पढ़िए, instantaneous torque about the point in contact with the floor is proportional to sin theta. the instantaneous torque, Yes. the instantaneous torque, देखिए बात को समझिए, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बात को समझिए। इंस्टेंटेनियस यानी कि तत्काल का जो टॉर्क लगेगा अबाउट द पॉइंट विच इज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, यानी ये पॉइंट है जो कांटेक्ट फ्लोर के कांटेक्ट में, जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो यही पॉइंट फ्लोर के कांटेक्ट में है। यस सर। तो इस पॉइंट के अलोंग जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क होगा वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है पहले हम साफ कर लिया और फिर देख लीजिए कि वो बात है कि नहीं। तो हम क्या करना है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क निकालना है। तो जब फोर्स एक ही है तो उसी की वजह से टॉर्क होगा, फ्रिक्शन की वजह से कोई टॉर्क होगा नहीं, एक ही फोर्स है तो उसकी वजह से जो टॉर्क होगा वही इंस्टेंटेनियस टॉर्क होगा। तो हम निकाल लेते हैं, टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू फोर्स है, और फोर्स क्या है mg, और mg फोर्स, और इस पॉइंट के अराउंड निकालना है। इस पॉइंट के अराउंड यानी यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है, तो फोर्स तो एक ही होगा mg, और x और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा आपका r हो जाएगा, r क्रॉस f आपका टॉर्क हो जाएगा। तो हाँ, r क्रॉस f आपका टॉर्क हो जाएगा। तो f तो आपका mg है, r ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, बोला ना। तो r निकालना है तो ये डिस्टेंस इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए। यस सर। अरे sin थीटा बराबर दिस बाय l/2, Yes sir. तो दिस डिस्टेंस बराबर l/2 sin थीटा, तो क्या हो जाएगा l/2 sin थीटा। Sin theta. बात समझ में? Yes. इतनी बात समझे। mg l/2 तो कांस्टेंट है भाई, mg वेट है, Yes, sir. m मास है वो तो दिया हुआ है रॉड का, l दिया है लेंथ रॉड का वो पहले से दिया है, यस सर। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Sin theta. यानी इंस्टेंटेनियस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा। ये भी ऑप्शन, कुल ऑप्शन सही है क्या इसमें?
नो सर, एक गलत है। अच्छा, आखिरी ऑप्शन गलत दिया है। यस सर। तो चलिए ठीक है, ये ऑप्शन भी सही हुआ आपका, ये ऑप्शन भी सही हुआ। Yes. आप निकाल के देखिए, देखिए ऐसा है मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप में आपका एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी, चारों भी सही हो सकता है, ठीक है ना। Yes. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता ही नहीं कि दूसरी बात पता लग गया तो फट से हो गया, सारा करके देखना पड़ता है कौन सा सही है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ना। इंडियन आंसर टाइप में मार्क्स ठीक ठाक मिलते हैं और फट से जो है कैलकुलेशन करिए तो आपसे आपका एक आंसर आ जाता है। सिंगल करेक्ट में भी ये होता है, ठीक है ना। यस सर। तो इसमें थोड़ा सा आपको चारों ऑप्शन देखना पड़ता है ना, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है ना। यस सर। तो चलिए नेक्स्ट पढ़िए, Did लास्ट ऑप्शन पढ़िए। yes, sir. The trajectory of the point A is a parabola. देख लेते हैं Yes sir. पॉइंट ए की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ये बोल रहा है। Yes, sir. पॉइंट ए की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, यानी पॉइंट ए जिस पाथ पे मूव करेगा, बन रहा है ना। Yes sir. पॉइंट बन रहा है, Yes, ये sir. बन रहा है। पॉइंट ए जिस पाथ पे मूव करेगा वो क्या होगा, वो क्या पैराबोला होगा, हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लिया, यस सर। Yes sir. एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लिया बेटा। अब देखिए ये इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये थीटा व्हाट इज इट, Yes sir. और ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये लेंथ है l/2 और ये है 90 माइनस थीटा। पहले में 5 मिनट ये लोग आ जा रहा है, वेट करिए, अभी ट्रायंगल बंद करिए। देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल बंद करिए उसको, ये ट्रायंगल देखिए, ये है l/2, ये l/2 है Yes. और ये है 90 माइनस थीटा। Yes yes. तो x कोऑर्ड, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम xy मानते हैं तो x क्या होगा, ये डिस्टेंस, और y क्या होगा, ये ये डिस्टेंस। distance. हम देख लेते हैं क्या है। Yes. अगर इस एक के पॉइंट को कोऑर्डिनेट को xy मानते हैं तो x क्या होगा, ये डिस्टेंस, और y क्या होगा, ये डिस्टेंस। और इस ट्रायंगल में हमको ये डिस्टेंस पता है l, L, l और ये एंगल पता है 90 माइनस थीटा। तो ये और ये निकाल लीजिए। तो अब इसमें से पुट करिए sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा, Yes. cos थीटा बराबर y बाई ये Hypotenuse. L होगा। Yes sir. यानी y इज इक्वल टू l cos थीटा। इसी तरीके से जब आप निकालेंगे इस ट्रायंगल में x क्या होगा, ये डिस्टेंस, Yes, sir. तो cos 90 माइनस थीटा पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, l sin थीटा। L sin theta. बात समझ में आ गई? यस सर। समझ में आ गई? Yes. अब इससे क्या हो गया, y बाई l इज इक्वल टू sin थीटा और x बाई l इज इक्वल टू x बाई l इज इक्वल टू sin Sin थीटा theta, और y yes. बाई l इज इक्वल टू Cos cos theta. थीटा। बात समझ में आ गई? इतनी बात करें तो पैराबोला तो नहीं होगा, पैराबोला नहीं होगा। अब क्या होगा ये भी देख लिया जाए, लेकिन वैसे पैराबोला नहीं होगा, तो ऑप्शन तो गलत है, ठीक है ना। लेकिन आप बता भी रहे थे चौथा ऑप्शन गलत है, Yes. बताया था ना। Yes, sir. तो अब देखिए क्या होगा ये निकालना है। तो इलिप्स का जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस सर। ये इलिप्स का जनरल इक्वेशन होता है। Yes, sir. और जब a बराबर b होता है तो इलिप्स का स्पेशल केस ही सर्किल है। ये सब तो पता ही है आपको। यस सर। इलिप्स का जनरल इक्वेशन ये होता है ना यार। यस सर। और इलिप्स का स्पेशल केस सर्किल है जब a बराबर b। तो आप ये देखिए इस केस में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यहां तक आ रहा है ना। Yes, sir. इस केस में देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए इन दोनों पार्ट को, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई l स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर बाई l स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 1। ये आपका इलिप्स का एक केस होगा, ठीक है ना। Yes. ये आप पास में ये आप सब दोनों, चूंकि f की वैल्यू दोनों केस में सेम है, सर्कुलर पार्ट भी कर सकते हैं, यस यस। इलिप्स का स्पेशल केस सकते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा होगा, आप फट से कर दीजिए इसको, आइए थोड़ा से मिटाइए, आप थोड़ा से आइए, जल्दी मिटाई करने के लिए क्वेश्चन फट से पढ़िए, क्वेश्चन हो जाए फिर वो लोग भी आ गए। थोड़ा सा हम लोग को टाइम से स्टार्ट कर देना पड़ा, टाइम कम पड़ जाता है। लेकिन अब जिस तरह से मैं डिस्क्राइब करके बोल रहा हूँ ना, Yes, sir. उस तरह से कुछ ही क्वेश्चन को लगा के आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे।
है ना, केवल मैं आंसर ही नहीं निकाल रहा हूँ, मैं उसका वेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो आप इस्तेमाल कर लेंगे। बस मैं पूरा एलिब्रेट कर दे रहा हूँ बढ़िया से। बात समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कोई और क्वेश्चन करना हो उससे रिलेटेड कर हो जाएगा। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा। यस सर, एमसीक्यू का लास्ट है। वो जो क्वेश्चन फंस गया है यस क्लास के बाद हम देखते हैं घर पे जाके या कैसे बोल दीजिए। बस 1 मिनट, बस 2 मिनट। क्या बोलेगा आप लोग जा रहे बस 2 मिनट में मिल 2 मिनट। देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये स्फीयर यहाँ पर रखा हुआ है और ये एक स्टेप है और यहाँ पे एक स्फीयर रखा। पढ़िए फटाफट। A wheel of radius capital R and mass capital M. एक व्हील है जिसका रेडियस कैपिटल R है और मास कैपिटल M। एक व्हील है जिसका रेडियस कैपिटल R है और मास कैपिटल M। फिर पढ़िए। Is placed at the bottom of a fixed step of height R as shown. Yes sir. एक मिनट सुनिए। एक व्हील है जिसका रेडियस R है, मास कैपिटल M है। Yes. उसको बॉटम ऑफ अ फिक्स स्टेप पे रखे हैं। Yes. और जिसका क्या है, हाइट R है। R। इसका हाइट R है, इसका हाइट भी R है। फिर Yes sir. As shown in the figure, a constant force is continuously applied on the surface of the wheel. A constant force is continuously applied On the surface of the wheel. on the surface of the wheel. Yes sir. इस व्हील के सरफेस पे कंटीन्यूअस फोर्स लगाया जा रहा है। फिर आगे बढ़िए। So that if it just climb the step without slipping. इस तरह से कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है कि जस्ट ये व्हील इस स्टेप के ऊपर क्लाइंब कर जाए। यही कह रहा है। यस सर। यही कह रहा है ना। Yes sir. हाँ, फिर Consider the torque about an axis normal to the plane of the paper passing through point Q. इस पॉइंट Q से पास करने वाले प्लेन के नॉर्मल। देखिए ना, देखिए ऐसे यार सुनिए पहले। एक व्हील है जिसका रेडियस R है। Yes. वो एक स्टेप पे रखा है जिसकी हाइट R है, यानी कि इस स्टेप के अंतिम तक ये व्हील का ये पॉइंट है। ठीक है ना। Yes. उसके बाद यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं जिससे ये व्हील इसके ऊपर चली जाए बिना स्लिप किए। यही कह रहा है ना। Yes sir. और फिर कह रहा है कि इस पॉइंट के अराउंड जो एक्सिस जा रही है उससे टॉर्क को आप कंसीडर कीजिए, उससे आप टॉर्क को कंसीडर कीजिए। फिर आगे बढ़िए। Which of the following option is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पढ़िए। If the force is applied normal to the circumference at point X, then torque is constant. If the force is applied normal to the circumference Yes sir. at Point X. point x कौन सा है? Come on, given नीचे। है वाला। सब वहाँ पे सब point X बना है सर। ये पॉइंट x है। Yes sir. तो इस पॉइंट से अगर नॉर्मल टू द सर्कमफ्रेंस करेंगे, ये पॉइंट x है, इससे आप बंद ही कर लीजिए। अब कल शो कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए।